एक कमरे में जो केवल विक्टर और उसके साथियों के लिए आरक्षित था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साशा, जो अपनी माँ की मदद करके वापस आई थी, बोली। यह क्या है? वायलेट ने उत्सुकता से पूछा। मेरी माँ पश्चिमी तलवार का उपयोग क्यों कर रही है? जैसा कि मुझे याद है, हमारी मार्शल आर्ट खंजर के उपयोग पर अधिक केंद्रित है। वह नहीं जानती थी कि उसकी माँ ने किसी और चीज में प्रशिक्षण लिया है या नहीं, लेकिन छोटी उम्र से साशा को बिजली की गति के साथ दो खंजरों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। बहुत तेज गति वाला एक तेज ब्लेड काफी नुकसान पहुंचा सकता था। परंपरा, मुझे लगता है, सिएना बोली। हाँ, मुझे भी यही लगता है। लेकस अपनी बहन से सहमत थी। फुमू 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 काली मिर्च के पास टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं था, और वह रक्त पॉपकॉर्न जैसा कुछ खाते समय बस अजीब आवाजें निकाल रही थी। बहनें अभी अभी बाहर से लौटी थीं और कहने की जरूरत नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया। अपनी माँ की नजर के बिना आप जो चाहते थे उसे करने का एहसास अद्भुत था। पहली बार उन्हें लगा कि वे वयस्क हो गए हैं। हालांकि पेपर अभी भी बच्चा था। परंपरा, साशा को समझ नहीं आया। इसके बारे में सोचो, इस तरह की लड़ाई में आप दोनों से पश्चिमी कवच पहनने और तलवार का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है ना? वायलेट ने ऑफिस की ओर देखते हुए कहा, जो बच्चों के लिए बनी कुर्सी पर बैठी थी। वह चली क्यों नहीं गई? वह उत्सुक थी, और किसी तरह व्लाद के आदेश की अनदेखी करने के लिए वह ऑफिस का थोड़ा सम्मान कर सकती थी। लेकिन जब डार्लिंग लड़े तो उन्होंने पश्चिमी तलवार या आकर्षक कवच का उपयोग नहीं किया। उस समय विक्टर की स्थिति आज की तुलना में भिन्न थी। स्कैथेच, जिसकी लूना सेवा कर रही थी, अचानक बोला। साशा ने वृद्ध महिला की ओर देखा। वह कोई महान पिशाच था जो एक महान पिशाच परिवार के उत्तराधिकारियों से लड़ रहा था। मैं ऐसे पिशाच को, जिसके 3 पिशाचों के साथ संबंध है और स्कैथर का शिष्य है, कोई यादृच्छिक कुलीन पिशाच नहीं कहूंगा। नतालिया और लूना जैसी उपस्थित नौकरानियां इस पर टिप्पणी करना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। नोवल नेप्सिलॉन एक्स्ट कॉम। वेम्पायर काउंट होने और वेम्पायर रईस होने के बीच एक बड़ा अंतर है। अचानक दरवाजा खुला, और जल्द ही एग्निस और एडोनिस की उपस्थिति देखी गई। गेह, माँ। वह गेह क्या था? क्या तुम मुझे कुछ सम्मान नहीं दिखा सकती, मूर्ख बेटी? एग्नेस का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। आप यहाँ क्यों हैं, माँ? और क्या आप नहीं जानती कि लोगों का पीछा करना भद्दा व्यवहार है? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और सभी महिलाएं सूखी आंखों से वायलेट की ओर देखने लगी। क्या उसे वास्तव में एहसास नहीं हुआ कि उसने अभी क्या कहा? काली मिर्च ने टिप्पणी की। जैसी कि वायलेट से अपेक्षा थी, मुझे लगता है, लेकस को उलझन महसूस हुई। खांसी। मूड को हल्का करने के लिए एडोनिस ने खांसने का नाटक किया और एग्नेस जो कह रही थी उसे जारी रखा। एक सामान्य पिशाच और पिशाच गिनती के बीच एक बड़ा अंतर है। दोनों कमरे में दाखिल हुए और लापरवाही से पास की 2 कुर्सियों पर बैठ गए और बाहर मैदान की ओर देखने लगे। वेम्पायर काउंट्स ऐसे प्राणी हैं जो नाइटिंगेल का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस स्थिति के कारण उन्हें अजीब परंपराओं का पालन करना चाहिए और एक दृष्टिकोण रखना चाहिए जो सभी अलौकिक प्राणियों से सम्मान अर्जित करता है। लेकिन पूरे समूह ने एग्नेस की ओर देखा, फिर स्कैथर की ओर, और उन्होंने इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराया। स्कैथेक और एग्नेस को समझ नहीं आया कि लोग उन्हें अजीब नजरों से क्यों देख रहे थे। इन नियमों का हमेशा पालन नहीं किया जाता। शायद ही कभी, मैं बता सकती हूँ, साशा धीमी आवाज में फुसफुसाई, लेकिन हर कोई उसे सुन सकता था। खांसी। एडोनिस ने विषय बदलने के लिए फिर से खांसा और कहा, इस तरह के बड़े पैमाने के आयोजनों में हमारे दुश्मनों को एक निश्चित छवि पेश करने के लिए कुछ परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए कि पिशाच मजबूत और पूरी तरह से संगठित है। फिर यह महसूस करते हुए कि उसने फिर से लड़कियों का ध्यान आकर्षित कर लिया है, उसने जारी रखा। इस वजह से दोनों विरोधियों ने पूर्ण शारीरिक कवच और एक पश्चिमी तलवार पहन रखी है। आखिरकार, अतीत में इस प्रकार का आयोजन शूरवीरों द्वारा किया जाता था, और इसे राजा के माध्यम से हमारे समाज के लिए अनुकूलित किया गया था। लेकिन जैसा कि उन्होंने किया, समय के साथ नियमों को अपडेट करने की जहमत नहीं उठाई गई। कपड़े पहनने का ये तरीका एक परंपरा बन गया। अंत में, ये सब दुष्ट पिता की गलती है। ऑफिस की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। छोटी लड़की ने जो कहा उसे सुनकर एडोनिस के माथे पर ठंडा पसीना आ गया।
वास्तव में ये सब उस बुरे आदमी की गलती है। कुछ अजीब तरीके से स्केचर को छोटी लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही थी। बुरा आदमी, ऑफिस ने स्कैथर के शब्दों को दोहराया जैसे कि कुछ नया सीख रहा हो। स्कैथेज की मुस्कान तीव्र हो गई और उसने कहा, अरे ऑफिस, क्या तुम यहां से लड़ाई नहीं देखना चाहते? अरे वह कुछ योजना बना रही है ना? सभी ने एक ही समय में सोचा। ऑफिस ने महिला की ओर देखा और वह जिस ओर इशारा कर रही थी उसे देखकर ऑफिस बोला, मुझसे नहीं हो सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, मैं तो तुम्हारी हालत के बारे में भूल ही गया था। स्केच ने अपनी उंगलियां चटकाईं और जल्द ही उसके बगल में एक बर्फ की कुर्सी दिखाई दी, जो उसने कमरे में सबसे ऊंची कुर्सी बनाई थी ताकि ऑफिस पूरे क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देख सके। अभी के बारे में कैसे? लड़की कुछ सेकंड के लिए बर्फ की कुर्सी को देखती रही और फिर वह काले बादलों में गायब हो गई और कुर्सी पर दिखाई दी। अच्छा, वह फुसफुसाई, हा टिल्डा, यह अच्छा है। वह थोड़ा हंसी। मुझे बताओ ऑफिस, तुम उस बुरे आदमी के बारे में क्या सोचते हो? उसने वास्तव में शब्द निर्दिष्ट किया। बुरा आदमी, वह आदमी, उसने व्लाद की ओर इशारा किया। आप उस बुरे आदमी के बारे में क्या सोचते हैं? बुरा आदमी, दुष्ट पिता। नी संदेह। वास्तव में सभी ने स्केच को निर्जीव दृष्टि से देखा। आखिर यह महिला इस मासूम बच्ची को क्या सिखा रही है? माँ, तुम्हारे लिए भी। वह पेपर कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह चुप थी। मास्टर, एलेनोर को नहीं पता था कि जब उसने ये नया स्केच देखा तो उसे कैसा महसूस हुआ। वह वायलेट की तरह बनना सीख रही है। साशा ने आह भरी। वायलेट ने चौंककर साशा की ओर देखा। मैं वैसी नहीं हूं। मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूं। मेरा नाम बीच में क्यों डाला गया? अंत में यह सब एग्नेस की गलती है ना? एलेनोर ने आह भरी। सिर हिलाओ, सिर हिलाओ। हर कोई एलेनोर की बातों से सहमत हुए बिना नहीं रह सका। क्यों? एग्नेस को निराशा हुई। उसने कुछ नहीं किया। वस्तुतः कुछ भी नहीं। उनके पति सहित लोग उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? और वस्तुतः यही समस्या है। यह उसके कुछ न करने के कारण ही है कि वायलेट इस तरह बढ़ी हुई और सबसे शक्तिशाली महिला पिशाच को प्रभावित कर रही थी। माफ करें, मेरी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, एडोनिस ने आह भरी। पिता, अब उसे क्यों मारा गया? सुनो ऑफिस, स्कैथर ऑफिस को कुछ सिखाता हुआ प्रतीत हो रहा था। क्या वह अब भी ऐसा कर रही है? वे फिर निःशब्द हो गए। नतालिया इस अराजकता को देखकर चुप हो गई और किसी तरह वह मुस्कुराहट दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। जब सब साथ होते हैं तो मजा हमेशा आता है। उसने मैदान की ओर देखा और कहा, ओह, खेल शुरू हो रहा है। हर कोई चुप हो गया और मैदान का सामना किया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। विक्टर बाथटब में बैठा था। डार्लिंग, ये शर्मनाक है। रूबी, जो विक्टर के सामने बैठी थी और विक्टर ने उसे गले लगाया था, बोली। विक्टर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। रूबी की शर्म की भावना पूरी तरह से अजीब थी। वह उसके और लड़कियों के साथ नग्न अवस्था में शांति से सो सकती थी, लेकिन जब वे इस तरह अकेले होते थे तो वह बहुत संकोची व्यवहार करती थी। पानी के प्रतिबिंब के माध्यम से रूबी की अभिव्यक्ति को देखते हुए वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, कितना प्यारा। विक्टर ने रूबी को कसकर गले लगा लिया। अचानक हुई इस हरकत से वह हैरान रह गई। उस चुंबन के बाद जब विक्टर उठा तो रूबी को कुछ समझ नहीं आया। वह विक्टर से काफी शर्मिंदा थी। उसे लगा कि वह चुंबन सामान्य से काफी अलग था, लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि वह चुंबन कैसे अलग था। लेकिन वह कुछ जानती थी। वह पहले की तुलना में विक्टर के बहुत 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 करीब महसूस करती थी और इससे उसके पेट में गर्माहट महसूस हुई। मेरी तरफ मुड़े, विक्टर सौम्य स्वर में बोला। विक्टर के कोमल स्वर ने रूबी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी और उसने थोड़ा दूर देखा। थोड़ा लाल चेहरा और रूबी के हाव भाव देखकर विक्टर का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। लड़की ने धीरे से विक्टर की ओर देखा। विक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाए और अपना मुंह खोला। ईमानदारी से वह कुछ कहने ही वाला था लेकिन अंत में झिझकने लगा। रूबी को समझ नहीं आया कि विक्टर ने बात करना क्यों बंद कर दिया, लेकिन उसे लगा कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा है और इस वजह से वह उसे देखती रही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर ने अपने होंठ हल्के से काटे। वह झिझक रहा था, लेकिन अचानक एक व्यक्ति की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी।
याद रखना मेरे बेटे, चाहे कोई भी अवसर हो, ईमानदारी हमेशा महत्वपूर्ण होती है। अपने आप से झूठा व्यक्ति मत बनो। उसकी माँ के शब्द याद आ रहे हैं जो वह उससे तब कहा करती थी जब वह छोटा था। विक्टर हल्की सी मुस्कान बिखेरे बिना नहीं रह सका। उसने धीरे से रूबी के गाल को छुआ। मैं तुम्हें ऐसी एकांत जगह पर लाया हूं ताकि हम अकेले रह सकें। मुझे पता है, रूबी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक विक्टर ने एक चाल चली। शश, उसने धीरे से उसके होठों को छुआ और प्यार भरी मुस्कान के साथ बोला, मुझे अपनी बात पूरी करने दो, ठीक है। उसने अपना सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह समझ गई है, क्योंकि उसका चेहरा पहले से अधिक लाल हो गया था, लेकिन वह रुकी रही। मैं हर किसी से अलग होना चाहता था, इसलिए तुम मेरी प्रिय बर्फ महिला। उसने फिर से उसके गाल को सहलाया। वह दिल मेरे लिए खोल सकता है। रूबी चुप थी, क्योंकि उसके चेहरे पर कई बदलाव दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विक्टर ने इसकी इजाजत नहीं दी। फिर उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम अपना और भी सुंदर पक्ष दिखाओ, ऐसा पक्ष जिसे मुझे केवल 2 बार देखने का अवसर मिला है। उसका चेहरा अब पूरा लाल हो गया। मुझे गंभीर और ठंडी रूबी पसंद है, लेकिन मुझे उसका वह पक्ष भी पसंद है जो हवा की तरह उन्मुक्त है, एक किशोरी की तरह जिसने अभी अभी हाई स्कूल में प्रवेश किया है। रूबी की आंखें खुल गईं और उसने चौंककर विक्टर की ओर देखा। मैं तुम्हारे करीब जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे उन पहलुओं को देखना चाहता हूँ जिन्हें तुम इतनी सहजता से किसी को नहीं दिखाते। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हारे बारे में हर छोटी चीज जानना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें और भी अधिक प्यार कर सकूं। डार्लिंग, क्या तुम्हें पसंद है कि मैं किस तरह व्यवहार करता हूँ? उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने जारी रखा, टीन। बेशक, विक्टर ने रूबी के बालों को उसके कान के पीछे ठीक किया। हर बार जब मुझे तुम्हारे बारे में और अधिक पता चलता है, तो मैं तुम्हें पहले से भी अधिक प्यार करता हूँ। ओह, ऐसा लग रहा था कि बिल्ली ने रूबी की जीभ पकड़ ली है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब क्या कहना है। उसे पहले कभी ऐसी प्रत्यक्ष भावनाओं का सामना नहीं करना पड़ा था। एक दयालु रूबी जो अपने आसपास के सभी लोगों की परवाह करती है। एक स्मार्ट रूबी जो हमेशा सोचती रहती है कि भविष्य में क्या करना है। एक घरेलू रूबी जो एनीमे देखते समय लेटना पसंद करती है। ओह, वह आखिरी भाग भूल जाओ। वह इसे अभी कहना चाहती थी, लेकिन वह बहुत शर्मिंदा थी। हर बार जब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नया पता चलता है, तो मैं तुमसे और भी अधिक प्यार करता हूँ। विक्टर की आंखें बेजान लाल रंग की हो गईं और किसी खतरनाक चीज से चमकने लगीं, और भी बहुत कुछ। रूबी को लगा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है, उसका प्यार भारी था। वह अपना चेहरा थोड़ा नीचे किए बिना नहीं रह सकी। रूबी शर्मिंदा थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका दिमाग सबसे अच्छे शब्द ढूंढने के लिए घूम रहा था, जबकि उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। उसके सामने वह सब कुछ था जो वह चाहती थी। जब से उसने वायलेट की डेट के बारे में सुना है, तब से वह इस पल के बारे में सपने देख रही थी। लेकिन सामने होने के बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। मुझे बताओ, रूबी, मेरी प्यारी, ठंडी, प्यारी रूबी। विक्टर ने धीरे से रूबी का चेहरा उठाया और उसे अपनी आंखों से मिला दिया। जैसे ही उसने विक्टर की आंखों में देखा, रूबी को लगा जैसे उसे उस अंतहीन खाई में खींचा जा रहा है, और जिस क्षण उसने अपने सिर का उपयोग करने की कोशिश करना बंद कर दिया, वह ऐसी भारी भावनाओं की सुनामी से भर गई, जैसे ग्रही, लेकिन साथ ही दुनिया के सबसे मीठे केक जितना मीठा। क्या तुम मेरी बनोगी? रूबी की मुस्कुराहट प्यार से बढ़ गई, क्योंकि उसकी आंखें विक्टर की तरह लगने लगी, और उसने धीरे से अपनी बाहें विक्टर की गर्दन के चारों ओर लपेट दी। डार्लिंग, तुम मूर्ख हो, मैं पहले से ही तुम्हारा हूं। इस बार उसने पहल की और विक्टर को चूम लिया। मैं उसके पास कुछ भी कहने का समय नहीं था। शब्दों की अब आवश्यकता नहीं रही। उसके पास बहुत सी चीजें थी जिनके बारे में वह बात करना चाहती थी। बहुत सी चीजें थी जो वह अपने बारे में विक्टर के विचारों के बारे में सुधारना चाहती थी, लेकिन वह इसे बात के लिए छोड़ सकती थी। सबसे पहले उसे इस खोए हुए मेमने को अपना प्यार देना होगा। आह, ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ ने कहा हो, मुझे इतना सोचना बंद कर देना चाहिए। उसने विक्टर को कसकर गले लगा लिया। उसने बेकार विषयों के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया, और अब वह कार्य करने जा रही थी।
एक महत्वपूर्ण स्थान पर कुछ सख्त और मजबूत चीज टकराते हुए महसूस करते हुए उसने विक्टर को चूमना बंद कर दिया, जबकि उसने उसके दोनों गाल पकड़ लिए और अपनी दृष्टि में तीव्रता के साथ बोली, जिससे विक्टर आश्चर्यचकित रह गया। अब मुझे चो दो। विक्टर को महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर एक ऐसी इच्छा से भर गया है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पहली बार वह अपने उस बर्फ के मुखौटे के पीछे छुपे बिना देख रहा था कि रूबी क्या थी। दो बार पूछने की जरूरत नहीं है। उसकी मुस्कान बढ़ती गई और उसने महिला की कमर पकड़कर उसे ऊपर उठाया, फिर दोनों प्राणी स्नान से गायब हो गए और शयन कक्ष में दिखाई दिए। उसने अपने नीचे की महिला को देखा, उसके लाल बालों और नीचे की बर्फ के बीच का अंतर उसे एक आकर्षक एहसास दे रहा था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि वे दो बड़े टीले ऐसे खड़े थे जैसे वे विक्टर से अन्वेषण करने के लिए विनती कर रहे थे। दयालु बने, शुरुआत में आखिरी शब्द बोलते बोलते उसकी मुस्कान बढ़ गई। जल्द ही कराहने की आवाजें पूरे महल में गूंज उठी। यह एक गीत की तरह था जिसे उच्चतम स्तर के संगीत कलाकार द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से इस संगीत का आनंद लेने के लिए कोई जीवित आत्मा आसपास नहीं थी। खेल के नियम सरल हैं, मौत से लड़ाई। ओह है, ये खबर जनता को काफी पसंद आती दिखी। रेफरी ने दर्शकों को चुप रहने के लिए अपना हाथ उठाया। जब चीखें बंद हो गईं, तो उसने जारी रखा। दोनों प्रतिद्वंद्वी उच्चतम स्तर के पिशाच हैं, इसलिए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि उन्हें सीमित करने वाले नियम हटा दिए जाएंगे, और निश्चित रूप से ये दोनों पक्षों का अनुरोध भी था। चूंकि यह एक पूर्व प्रतियोगी और एक वर्तमान गिनती का अनुरोध था, और दोनों पक्ष इस नियम से सहमत थे, अखाड़ा प्रशासन ने हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। और हमने कुछ तैयार किया ताकि दोनों प्रतिभागी बिना किसी चिंता के लड़ सके। रेफरी ने एक जगह देखा और सिर हिलाया। जल्द ही मैदान के शीर्ष पर एक विशाल जादुई चक्र दिखाई दिया। वह क्या है? व्लाद के चौथे बेटे एडम ने उत्सुकता से पूछा। एक उच्च स्तरीय रक्षा बाधा, मुझे लगता है, लिलिथ ने निष्कर्ष निकाला। गलत, मेरी प्यारी बहन, ये स्थानिक खिंचाव का जादू है, पहले राजकुमार थियो ने बात की। लिलिथ को समझ नहीं आया। सभी भाई बहनों ने थियो की ओर देखा। सटीक रूप से कहें तो यह एक जादुई संरचना है जो क्षेत्र के स्थान को उपयोगकर्ता की इच्छानुसार किसी भी तरह से फैलने की अनुमति देती है। जादुई घेरे में मैं जो देख सका, उसके अनुसार इस जगह के प्रशासक ने अखाड़े के मैदान को 1000 किलोमीटर की जगह में फैलाने का फैसला किया। ओह, बकवास जादू। लिलिथ शुष्क दृष्टि से बोला। थियो ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आप कह सकते हैं कि, लेकिन एरेना प्रशासक के पास काफी शक्तिशाली संपर्क है। कोई भी चुड़ैल ऐसा नहीं कर सकती। शाउल ने जो कहा उसे सुनकर व्लाद ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। जादू का घेरा सिकुड़ने लगा और धीरे धीरे जादू का घेरा केवल अखाड़े के क्षेत्र को ही ढकने लगा। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैदान नहीं बदला है, लेकिन अंदर ये बहुत असाधारण है ना? नताशिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। अब उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच काफी खुली जगह और काफी दूरी थी। ये स्थान इस इरादे से बनाया गया था कि आप अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करें और दर्शकों को नुकसान न पहुंचाएं, रेफरी ने समझाया, जैसे ही उसने ऊपर देखा और कहा। हालांकि इस स्थान को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए कृपया समय समाप्त होने से पहले द्वंद्व समाप्त करें। उसने आसमान की ओर इशारा किया। नताशिया और निकलॉस ने आकाश की ओर देखा और एक विशाल स्टॉपवॉच देखी। 2 घंटे। निकलॉस बोला। यदि लड़ाई उस समय सीमा के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो हमें इसे रद्द करना होगा और इसे दूसरे दिन के लिए छोड़ना होगा। इस स्थान के मध्यस्थ के रूप में और इस स्थान के एक कर्मचारी के रूप में जनता को युद्ध के किसी भी दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखना उनका कर्तव्य था। बेशक हमने अभी जिस बारे में बात की वह एक सार्वजनिक रहस्य है। उसने चुप रहने का इशारा किया और धीरे धीरे रेफरी गायब होने लगा। और जल्द ही वह जादुई घेरे के प्रभाव क्षेत्र के बाहर प्रकट हो गया। देवियों और सज्जनों, रेफरी ने आवाज उठाई। खेल आरंभ किया जाए। अचानक सभी की आवाज बंद हो गई और वे भ्रमित होकर प्रतिभागियों की ओर देखने लगे। लड़ाई शुरू करने का संकेत सुनने के बावजूद दोनों काउंट आगे नहीं बढ़े। क्या हो रहा है? दर्शकों में से किसी ने पूछा। कौन जानता है? बेवकूफ, वे उच्चतम स्तर के पिशाच हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी अनियोजित कदम का मतलब एक
दूसरे को हराना हो सकता है। दर्शकों में से कोई व्यक्ति जिसने चश्मा पहन रखा था, चश्मा ऊपर करते हुए बोला, ओह, वे एक दूसरे का आकार बढ़ा रहे हैं, है ना? एक लड़की बोली, हाँ ठीक। असल में ऐसा नहीं है कि वे हिलना नहीं चाहते थे, वे नहीं जा सकते थे। संक्षेप में कहें तो निकोलस नहीं जा सके। क्या हो रहा है? निकोलस ने अपने सामने उस महिला की ओर देखते हुए खुद से पूछा जो अचानक बेजान हो गई थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया था और उसके सुनहरे बालों ने उसके चेहरे को ढक दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन यह एक मौका है। उसने तटस्थ भाव से सोचा और एक झटके से महिला की ओर गोली चला दी। हालांकि उसने ऐसा बहुत सावधानी से किया क्योंकि महिला की वर्तमान स्थिति बहुत अजीब थी। नताशिया ने अपने सामने वाले आदमी की ओर देखा, उसके चारों ओर की दुनिया काफी धीमी लग रही थी, और वह उस आदमी की हर हरकत को देख सकती थी। इतना धीमा, उसने तिरस्कारपूर्वक सोचा क्योंकि उसने उस आदमी की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और केवल एक स्मृति पर ध्यान केंद्रित किया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। आपको उसे हराना होगा, एक ऐसी हार जो उन्हें आपका नाम हमेशा याद रखेगी। आपको उसे दिखाना होगा कि वैम्पायर काउंट होने का क्या मतलब है। मुझे उसे अपने कबीले की ताकत दिखानी होगी। एक पूर्ण हार, एक करारी हार, उसे कीड़े की तरह कुचल दो। मुझे दिखाना होगा कि वह कितना महत्वहीन है। ऐसा करो कि तुम्हारी बेटी को तुम पर गर्व हो। मुझे अपने कार्यों से अपनी बेटी को मुझ पर गर्व होना चाहिए। उसे साशा की बातें याद आईं। मत हारो। और फिर विक्टर के ये शब्द बोले, अगर तुमने ये हासिल कर लिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम्हें अपना बना लूंगा। अगर मैं इसे हासिल कर लूं, अगर मैं इस कीड़े को अस्तित्व से मिटा दूं, तो वह मुझे स्वीकार कर लेगा और वह अपना सारा प्यार मुझ में डाल देगा। उसका प्यार अंदर से लेकर मेरे पूरे अस्तित्व को रंग देगा। वह मुझे अपना प्यार देगा। उसका प्यार, 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 उसका प्यार। अल्पविराम, अल्पविराम, अल्पविराम। वह मुझे अपना सारा प्यार देगा। नताशिया ने अपना चेहरा उठाया और निकोलस की ओर देखा। महिला का चेहरा देखकर निकोलस हैरान रह गया। उसकी शक्ल बेजान थी, बड़ी मुस्कुराहट थी जिसमें उसके सारे तीखे दांत दिख रहे थे, उसके गाल थोड़े लाल थे। इस कीड़े को खत्म करना ही होगा, मेरी और मेरे पति की खुशी के लिए, वह धीमी आवाज में फुसफुसाई, उसकी आंखें शुद्ध सोने की तरह चमकने लगी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली गिरने से महिला का शरीर ढक गया। एह, और पलक झपकते ही वह निकोलस के सामने थी। वह गति मरना, उसने अपनी पूरी ताकत से निकोलस पर मुक्का मारा। आदमी एक सीधी रेखा में उड़ गया, लेकिन इससे पहले कि गुरुत्वाकर्षण अधिक प्रभाव डालता, महिला ने निकोलस को गर्दन से पकड़ लिया। मुझसे दूर मत भागो, ये कुतिया। एन ओमाइक्रोन वेल नेक्स्ट कॉम। बूम। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी जैसे कि कुछ विस्फोट हुआ हो, लेकिन वह इस विस्फोट के स्रोत का पता नहीं लगा सका। निकोलस को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने खुद को महिला की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से उसका शरीर भारी लग रहा था। क्या हो रहा है? नताशिया ने निकोलस को जाने दिया और उसने मार्शल आर्ट मुद्रा में पोज दिया। एक मुक्का, 10 लाख प्रहार। उसने हवा में मुक्का मारा और अचानक निकोलस अस्तित्व से गायब हो गया, जैसे उसका पूरा शरीर पतली हवा में वाष्पित हो गया, और जो कुछ बचा था वह खून के छींटे थे। और बूम! हवा के एक बड़े झोंके ने आदमी के खून के हर छींटे को उड़ा दिया। और उस हमले से होने वाली क्षति एक सीधी रेखा में एक बेतुकी दूरी तक फैली हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नताशिया बस मार्शल आर्ट मुद्रा में खड़ी थी, लेकिन इस छवि ने कई प्राणियों को चौंका दिया जो देख रहे थे। सदमे से हर किसी का मुंह खुला रह गया। वे बस यह नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा है। दर्शकों में से एक बूढ़ा पिशाच स्टैंड में बैठा और बोला, एक कारण है कि वैम्पायर काउंट कभी नहीं लड़ते। उसने जोर से निगल लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वे लड़ते हैं, इसे लड़ाई नहीं माना जा सकता। हाँ, ये बस है। एक नरसंहार जिसने बयान जारी रखा वह स्कैथा था, जो विक्टर के कमरे में था। लड़कियां स्केच को देखती हैं। एक बुजुर्ग पिशाच जिसने अपनी शक्ति को सीमा तक प्रशिक्षित किया है, प्रकृति के शैतान है, और जब ये प्राणी लड़ते हैं, इसे लड़ाई नहीं कहा जा सकता है।
स्केच के चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखकर लड़कियां घूंट पीने से खुद को नहीं रोक पाती। उन्होंने महिला द्वारा किए गए नुकसान को देखा। बस क्या हुआ? साशा ने पूछा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां इतनी मजबूत होगी। उसने अभी जो देखा उससे उसे उतना ही सदमा लगा जब उसने विक्टर को ध्वनि की गति से कार्लोस पर हमला करते देखा। ओह! उसने एक सेकंड में निकोलस को लाखों बार मुक्का मारा। स्केचर ने अपने चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ बात की। वाह, लेकस, जिसे अपनी गति पर भरोसा था, अवाक रह गई। ये बकवास है, वायलेट कहने से खुद को नहीं रोक सकी और लड़कियों ने सहमति में सिर हिलाया। फ्यू, पेपा बस यही सोच रहा था कि वह महिला उस तरह का नुकसान करने के लिए कितनी मजबूत थी, और ऐसा नहीं है कि यह महिला उसकी मां थी। रुको, अगर मेरी मां को सबसे ताकतवर महिला पिशाच माना जाता है, वह कितनी मजबूत है, काली मिर्च कल्पना नहीं कर सकती थी। ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए आपको कितनी तेजी से काम करना होगा? सिएना ने अविश्वास से पूछा। बहुत तेज, सचमुच, उसे बहुत तेज होने की जरूरत है, स्केचर हंसा। वह महिला, क्या वह मजबूत नहीं हो गई है? एग्नेस ने सोचा। मुझे याद नहीं है कि वह खुद को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करने में सक्षम थी, और मुझे ये भी याद नहीं है कि नुकसान उतना हास्यास्पद था जितना अब है। एग्नेस के मन में केवल एडोनिस के लिए विचार थे, लेकिन कुछ चीजें उसने सुनिश्चित की कि ऐसा न हो भूल जाओ, और वह पिशाचों की गिनती की ताकत थी। हालांकि चूंकि उसके पास मुर्गे जैसा दिमाग है, इसलिए वह अक्सर इसके बारे में भूल जाती है। लेकिन यह उसकी गलती नहीं है। उसका 99% दिमाग सिर्फ एडोनिस को समर्पित था, और शेष 1% उसे पिशाच गणना के कर्तव्यों और कभी कभी अपनी बेटी के बीच विभाजित करने की आवश्यकता होती थी। साशा ने एग्नेस की ओर देखा। आपका क्या मतलब है? अतीत में, जब नताशिया ने ऐसा किया तो उसके शरीर को गंभीर क्षति हुई और तुरंत खून उगलना शुरू हो गया। आखिरकार, वह आपकी तरह नहीं है, जिसमें जन्म से ही बिजली गिरने के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध होता है, एग्नेस ने समझाया। लेकिन अब, उसने ये कर लिया है और पूरी तरह से ठीक दिख रही है। ऐसा लगता है कि वह ऐसा करने में सक्षम हो सकती है। बिना परिणाम के बिजली का प्रयोग करें, स्केचर हंसा। हाँ, एग्नेस ने स्केच की ओर देखा, और जब उसने अपने आस पास की लड़कियों के चेहरे देखे तो उसके दिमाग में कुछ कौंध गया। वह लड़का, एडोनिस बोला। फिर, वह लड़का, अब वह अपनी दूसरी पत्नी की मां के पीछे चला गया है। वह आसानी से इस तथ्य को भूल गई कि उसने महिला को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। क्या खेल खत्म नहीं हुआ? एलेनोर ने अचानक पूछा। कमरे में सन्नाटा था। यह सच है। रेफरी ने यह क्यों नहीं कहा कि खेल खत्म हो गया है? साशा ने सिर हिलाया। ठीक है, यह स्पष्ट है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खेल खत्म नहीं हुआ है, स्कैथेच और एग्नेस ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। क्या यह असंभव नहीं है कि मनुष्य इससे बच जाए? वायलेट इसे स्वीकार नहीं कर सका। वायलेट, मेरी प्यारी बेटी, एग्नेस ने गंभीर दृष्टि से वायलेट की ओर देखा। बूढ़े पिशाच ऐसे प्राणी होते हैं जिनके पास हमेशा एक योजना भी होती है जब वे समान स्तर के प्राणी से लड़ने जाते हैं। उसने स्कैथर की ओर देखा और फिर नताशिया की ओर, और फिर उसने खुद को सुधारा, कम से कम उनमें से अधिकतर ऐसे ही हैं। जब एग्नेस ने बोलना समाप्त किया, तो मैदान में बदलाव होने लगा। फर्श से एक प्रकार का काला तरल निकलना शुरू हो गया और धीरे धीरे ये तरल निकोलस की शक्ल लेने लगा। ओह, यह क्या है? वायलेट ने घृणित चेहरा बनाया। यह उसकी शक्ति है। जब उसने काले तरल पदार्थ को देखा तो स्केच की आंखें थोड़ी सी घूम गईं। अच्छी बात है कि मैंने अपना एक हिस्सा भूमिगत कर दिया, निकोलस ने उस महिला की ओर देखते हुए सोचा, जो मार्शल आर्ट मुद्रा में थी। नताशिया ने अपने शरीर को थोड़ा ढीला किया और उसे देखती रही। टस्क, उसने स्पष्ट झुंझलाहट के साथ अपनी जीभ चटकाई, फिर अपने दाहिने हाथ का उपयोग करते हुए उसने अपनी कमर पर लटकी तलवार को पकड़ लिया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उस आदमी पर तान दी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। नताशिया ने अपनी तलवार की मूठ के माध्यम से अपनी शक्तियों को प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिससे ब्लेड विद्युतीकरण ऊर्जा की सुनहरी चमक के साथ गूंजने लगा। चाप उछलकर उसके चारों ओर जमीन से टकराने लगे। मैं अपने और टुकड़े फैलाऊंगा। निकोलस के पास अपना विचार पूरा करने का समय भी नहीं था। इससे पहले कि नताशिया पहले से ही उसके सामने थी, अपने ब्लेड को एक घातक चाप में नीचे झुका रही थी। गड़गड़ाहट, बजना।
दोनों पिशाचों की तलवारें एक दूसरे से टकराईं, जिससे एक बड़े झटके के साथ साथ बहरा कर देने वाली धातु की गड़गड़ाहट हुई, जो अपनी स्थिति से बाहर निकली और आसपास के क्षेत्र में गूंज उठी। महिला की बेजान आंखों में, जो सोने की तरह चमक रही थी, देखते हुए उसने खुद से पूछा, वह इतनी प्रेरित क्यों है? वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह ये सब अपने पति की वजह से कर रही है। गड़गड़ाहट। नताशिया के हाथ गायब हो गए, जिसके बाद निकलॉस का एक हिस्सा अस्तित्व से गायब हो गया। उसे पता ही नहीं चल पाया कि क्या हुआ था। मैं क्या देख रहा हूं? भीड़ में एक युवा पिशाच ये स्वीकार नहीं कर सका कि ऐसी कोई शक्ति अस्तित्व में है। यह उस व्यक्ति की अतार्किकता थी जिसके पास 4 महान पिशाच कुलों में से एक, कबीले फुलगर की शक्ति थी। नताशिया फुलगर की बिजली की शक्ति एक साधारण गति को बढ़ावा देने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती है। जब इस परिवार में से किसी ने उस शक्ति को सीमा तक प्रशिक्षित किया, तो उसके जैसी तर्कहीनता पैदा होगी। एक अतार्किकता जिसे एनेस्थीसिया फुलगर कहा जाता है। महिला ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर चली गई। दर्शकों की दृष्टि से सुनहरी किरणें निकलॉस के चारों ओर नृत्य करने लगी। और पलक झपकते ही निकलॉस का पूरा शरीर कीमा बन गया। उसने स्त्री के चेहरे के हाव भाव को अपनी आंखों से देखते हुए सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। निकलॉस का शरीर एक काले तरल पदार्थ से ढका हुआ था, और जल्द ही उसका पूरा शरीर पुनर्जीवित हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, उसने देखा कि महिला की हथेली उसकी ओर इशारा कर रही थी। उसकी पागलपन भरी मुस्कान को देखकर वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, पागल सा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। संकेंद्रित शक्ति की एक विशाल किरण नताशिया की हथेली से निकली और उसके शरीर के साथ साथ उसके सामने मौजूद हर चीज को अस्तित्व से मिटा दिया। किरण अचानक काफी दूर तक उड़ गई। बूम! प्रभाव के बिंदु से शुद्ध शुद्ध शक्ति का एक विस्फोट हुआ, जिसने क्षेत्र को उच्च तीव्रता वाले भूकंप की तरह हिला दिया और एक मशरूम बादल का निर्माण किया जो केवल कई परमाणु हथियारों के एक साथ विस्फोट के बाद देखा गया था। अल्पविराम, अल्पविराम, अल्पविराम। मैदान में सन्नाटा छा गया। दरअसल जब से महिला ने लड़ना शुरू किया, दर्शक शांत हो गए थे, क्योंकि उनके पास इस स्थिति पर कोई शब्द या प्रतिक्रिया नहीं थी। उनकी केवल यही प्रतिक्रियाएं थीं। वाह, वे बच्चों के एक समूह की तरह लग रहे थे जिन्होंने अपना पहला आतिशबाजी शो देखा था। और उस हमले के साथ, वे अंततः समझ गए कि पिशाचों की गिनती को प्राकृतिक आपदाएं, सामूहिक विनाश के चलते फिरते हथियार आदि क्यों कहा जाता है। इस पागल औरत के हाथों में हास्यास्पद शक्ति थी। टस्क, कष्टप्रद कीट। नताशिया ने एक तरफ देखा और उस तरफ एक शरीर बनने लगा। एक प्रकार का काला तरल इकट्ठा होने लगा और जल्द ही निकलॉस की छवि दिखाई दी। निकलॉस तुरंत नताशिया से दूर चला गया, अपनी कमर से अपनी तलवार लहराए और ब्लेड को जमीन में घोंप दिया। उसकी आंखें खून से लाल चमकने लगी, और मानो वह समुद्र का भ्रष्ट देवता हो। जहां वह था वहां से काला पानी बनना शुरू हो गया और पूरे क्षेत्र में बाहर की ओर बढ़ने लगा। नताशिया ने तटस्थ दृष्टि से पानी की ओर देखा और एक छोटी सी छलांग के साथ वह कई किलोमीटर दूर दिखाई दी। ओह, जाहिर है, समय के साथ उसकी प्रवृत्ति कमजोर नहीं हुई है। यह अच्छा है, ये वास्तव में अच्छा है। स्केच की उत्साहित मुस्कान बहुत स्पष्ट थी। ये सड़ा हुआ पानी क्या है? मेरी माँ क्यों खींच रही है? साशा ने उत्सुकता से पूछा। उसके सवाल का निशाना जाहिर तौर पर मौजूद सबसे अनुभवी महिला थी। स्काथएच, मुझे नहीं पता, ताकतवर मादा पिशाच ने ईमानदार स्वर में उत्तर दिया। तो कुछ ऐसा है जो वह भी नहीं जानती, साशा, वायलेट और यहां तक कि इलेनोर ने भी एक ही समय में सोचा। लेकिन उस पानी में न उतरना उसके लिए एक अच्छा विकल्प था। स्केच ने जारी रखा। क्यों? साशा ने उत्सुकता से पूछा। स्कैथा चुप था और उसने एग्नेस की ओर देखा। जैसे कि स्कैथेच के संदेश को समझते हुए, एग्नेस ने अपना चश्मा ठीक किया और कामुकता से अपने पैरों को क्रॉस करते हुए बात करना शुरू किया। हॉस्मैन परिवार की विशेषता भ्रष्टाचार है। लड़कियों का ध्यान एग्नेस की ओर गया। भ्रष्टाचार? सिएना ने पूछा, किस प्रकार? हम नहीं जानते। आखिरकार, कुलीन परिवारों के लिए सरकार के सामने अपनी शक्तियां प्रकट करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर मैं अनुमान लगाऊं, ये सभी प्रकार का भ्रष्टाचार हो सकता है। एडोनिस वह था जो जारी रहा। आयना हॉस्मैन का उदाहरण लें, उसकी कलम में क्षय की शक्ति थी।
चूंकि वह आदमी उस बच्चे का पिता है, इसलिए उसके पास समान शक्ति होनी चाहिए। मैं इसे भ्रष्टाचार नहीं कहूंगा, लेकिन क्षय उसी समूह में आता है, वायलेट ने जोर से सोचा। हम जानते हैं एग्नेस ने एडोनिस के लिए बात की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन हम निश्चित नहीं हैं कि इस कबीले की शक्ति को कैसे वर्गीकृत किया जाए। आखिरकार, यह एक बहुत ही अजीब शक्ति है। सभी महिलाएं चुप हो गईं, और अचानक है टिल्ड काली मिर्च ने अपना हाथ ऊपर उठाया। यह क्या है, बेटी? स्केचर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हॉर्समैन कबीला नेक्रोमांसर का एक कबीला है? किसी को समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या था। मुझे नहीं लगता कि वह आदमी डायन है, एग्नेस ने टिप्पणी की। ओह, पेपर ने थोड़ा विस्तार से बताया। कुछ खेलों में एक विशिष्ट वर्ग होता है जिसे आप चुन सकते हैं, जिसका नाम हमेशा नेक्रोमेंसर या वॉरलॉक होता है। इन वर्गों का मुख्य उद्देश्य दुश्मनों को हतोत्साहित करना है। डेबफ, एग्नेस ने पूछा। हाँ, वे जादू करते हैं जो नकारात्मक स्थिति प्रभाव पैदा करते हैं, जो लक्ष्य को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मंत्र लक्ष्य को कमजोरी का अनुभव करा सकते हैं, या उनकी गति को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी इंद्रियों को बाधित कर सकते हैं, पक्षाघात का कारण बन सकते हैं, आदि। वह चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ बोली। ओह, शायद यही बात है। वायलेट और साशा ने एक ही समय में बात की। हालांकि वे दोनों महिलाएं नहीं थीं जो बहुत सारे खेल खेलती थीं, उन्होंने रूबी की बहनों और यहां तक कि रूबी को भी कभी कभी उन्हें खेलते हुए देखा था। और उन खेलों में उन्होंने उन महिलाओं को खेलते हुए देखा। वे देख सकते थे कि इस वर्ग को लड़ना बहुत कष्टप्रद था। उन्हें ये क्यों पता चला? खैर, जब रूबी की मौत किसी तांत्रिक या जादूगर के विवाद के कारण हुई, तो उसने वे सभी शब्द बोले जो उस समय बच्चों के सामने नहीं कहे जाने चाहिए। ये लगभग निश्चित था कि यदि शत्रु कृषक होते, तो रूबी जैसी सुंदर स्त्री के मुंह से इतने बुरे शब्द सुनकर खून थूक देते। आप इस खेल में एक तांत्रिक को कैसे हरा सकते हैं? एडोनिस ने थोड़ा उत्सुकता से पूछा। इससे पहले कि वह आप पर विवाद पैदा करे, आपको उसे मारना होगा, या उसके प्रभाव क्षेत्र को छोड़ना होगा। आपके पास विवाद के खत्म होने तक इंतजार करने का भी विकल्प है। ओह, कई रणनीतियां हैं, लेकिन सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। पेपर की मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ी। इससे पहले कि यह कुछ भी कर सके, परेशान करने वाले कीड़े को मार डालो। एडोनिस के चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। तुम निश्चित रूप से स्कैथा की बेटी हो, एडोनिस ने तटस्थ मुस्कान बिखेरी। फुवे, पेपर ने एडोनिस की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। एक दूसरे से दूर होने के बावजूद नताशिया के मन में भी वही ख्याल आया। हालांकि उसकी सोच छोटी लड़की से बहुत अलग थी। वह मर क्यों नहीं जाता? 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 ये कष्टप्रद कुतिया का बेटा रास्ते में आ रहा है। नताशिया के शरीर से एक गहरी, भारी आभा छूटने लगी और उसका पूरा ध्यान निकलॉस पर था। कैसी डरावनी औरत है, ये कैसा एहसास है। वह बता सकता था कि यह हत्या का इरादा था, लेकिन इसमें कुछ और भी मिला हुआ था, कुछ भारी, कुछ जुनूनी। उस आदमी ने अपना हेलमेट उतारा, अपनी तलवार जमीन से खींची, और उसी ठंडी आंखों से महिला की ओर देखा, और पहली बार उसने कुछ कहा। अन्नास्थिया फुलगर। औरत की नजर अब डरावनी थी। गल्प। दर्शक घूर घूर करने से खुद को नहीं रोक सके। मां नाराज है, साशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं इसे गुस्सा नहीं कहूंगा, इससे भी ज्यादा ये कि वह निराश है। वायलेट और एग्नेस ने एक ही समय में बात की। अगर यह कीट जो नहीं मरता मेरे सामने होता और मैं अपने पति को देखना चाहती, तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता, वायलेट ने महिला की ओर देखते हुए कहा। वास्तव में एग्नेस अपनी बेटी से सहमत थी। किसी कारण से, जब ये शब्द इन दो महिलाओं के मुंह से निकले तो ये काफी आश्वस्त करने वाला था। हर कोई एक ही समय में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने मजबूत हो। क्या आपने सोचा कि मैं हारा हुआ था क्योंकि मैं जुआ खेलता रहा? हाँ, निकलॉस ने इससे इनकार नहीं किया। और यह उपस्थित सभी दर्शकों की अचेतन प्रतिक्रिया थी। तुम्हारा हमेशा पतियों को इकट्ठा करने और अपने परिवार के धन पर दांव लगाने, एक स्वस्थ जीवन जीने का रवैया रहा है, और इस वजह से मुझे लगा कि तुम पिशाचों की गिनती में सबसे कमजोर हो। उसने अपनी गर्दन हल्की सी हिलाए और हल्की सी मुस्कान बिखेरी।
और वास्तव में आप पिशाचों की गिनती में सबसे कमजोर थे। निकोलस को इस बात पर यकीन था, क्योंकि उसने तीनों काउंटेस का अध्ययन करने का निश्चय किया था। उसने एलेनोर को खोजने की जहमत भी नहीं उठाई, क्योंकि समाज से बहुत दूर रहने वाले कबीले में उसका उतना प्रभाव नहीं था। नताशिया नहीं हिली। आखिरकार बग की राय कोई मायने नहीं रखती, हाँ, कोई मायने नहीं रखती। नताशिया के सिर में नसें उभरने लगी। यदि पहले वह निराश थी, तो अब वह क्रोधित है। ये बकवास का टुकड़ा। बूम! नताशिया के शरीर से अस्थिर बिजली का एक सुनहरा खंभा फूट पड़ा। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आ गया है, तलवार अपने सामने रखते हुए वह धीमी आवाज में बोला। अच्छा, अब वह नाराज है। नताशिया स्काथेच ने हथेलियों पर हाथ रखकर कहा, जाहिरा तौर पर उसने अभी तक खुद को नियंत्रित करना नहीं सीखा है। हो, वह अपने कबीले के किसी व्यक्ति की तरह भी दिखती है। उसने एग्नेस की ओर देखते हुए कहा। मेरे कबीले में उसके जैसे गर्म दिमाग वाले लोग नहीं हैं। सभी महिलाओं ने एग्नेस को सूखी आंखों से देखा। वायलट ने अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि उसके पास इस मामले पर कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। बूम! अखाड़े में एक विस्फोट हुआ और सभी लड़कियों का ध्यान नताशिया पर लौट आया। नताशिया ने निकोलस की सीमा में इतनी तेज गति से प्रवेश किया था कि इसे टेलीपोर्टेशन समझ लिया जा सकता था, और उसने अपनी तलवार से उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। बेवकूफ औरत! वह उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गई है, एग्नेस बोली। मैंने वह तकनीक कभी नहीं देखी। स्केच की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। नताशिया का पूरा शरीर बिजली से इतना ढका हुआ था कि ऐसा लग रहा था मानो उसने शुद्ध ऊर्जा से बना सुनहरा कवच पहना हो। जो कवच उसने पहले से ही पहना हुआ था, उसमें सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नताशिया की तलवार से निकलने वाली बिजली तेज और जंगली होती गई। उसकी गूंजती गुंजन पल पल तेज होती गई। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, और जब वह अपने सामने कीट को खत्म करने जा रही थी, उसने खुद को पानी के जाल में फंसा हुआ पाया। स्वेच्छा से मेरे डोमेन में प्रवेश करने के लिए धन्यवाद। निकोलस का आधा शरीर गायब होने के बावजूद वह हंस रहा था, क्योंकि उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। नोवेल नेक्स्ट कॉम। काले पानी के जालों ने नताशिया के शरीर को ढकने और उसमें छेद करने की कोशिश की। हाँ, कोशिश की। उसने अविश्वास से महिला की ओर देखा। उसकी जल शक्ति उसके बिजली कवच को भेद नहीं सकी। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं किसी कीड़े की बातों से चिढ़ जाऊंगा? वह बड़ी मुस्कुराने लगी, जिसमें उसके तेज दांत दिखाई दे रहे थे। उसने उस काले पानी को नजरअंदाज कर दिया जो इस आदमी की ताकत थी, और उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठा ली। फुशह है। तलवार की धार से स्वर्ण ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा। नताशिया ने अपनी तलवार ऐसे पकड़ रखी थी मानो वह एक सम्मानित शूरवीर हो जो अपने सामने प्रतिद्वंद्वी को हराने की तैयारी कर रही हो। क्या तुम पागल हो? यदि तुम इस शक्ति को यहां प्रकट करोगे, तो तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे। लेकिन इस तरह तुम जीवित नहीं बचोगे, है ना? मुझे नहीं पता कि तुम्हारी शक्ति क्या है, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दूं, तो तुम जीवित नहीं बचोगे, है ना? निकोलस के चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। और क्या तुम भूल गए? उसकी मुस्कान इतनी बड़ी हो गई कि निकोलस की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं जीवित सबसे तेज महिला हूं। लानत है। हाँ, नताशिया ने तलवार को लंबवत नीचे लाया, और जब तलवार निकोलस के शरीर को छू गई, बूम! अकल्पनीय अनुपात का एक विस्फोट, जो उसने पहले बनाया था उससे काफी बड़ा था, ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। जमीन के माध्यम से कंपन फैल गया, जिसे रॉयल कैपिटल में महसूस किया जा सकता था, जिससे आसपास के वातावरण में एक चकाचौंध रोशनी फैल गई, जिससे अधिकांश लोग प्रभावित हुए जो तमाशा देख रहे थे। ओह, क्या वह जीत गई? साशा ने कुछ सुनहरी रोशनी को रोकने के लिए अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखा। वह कुछ भी नहीं देख सकी। इलाके में सन्नाटा छा गया और कोई भी साशा के सवाल का जवाब नहीं दे सका। कुछ सेकंड बीत गए, और मानो वे तालमेल में थे। स्केच और एग्नेस अपनी अपनी सीटों से उठे और गंभीर दृष्टि से मैदान की ओर देखा। महिला की प्रतिक्रिया किसी को समझ नहीं आई। माँ, लेकस ने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन महिला ने उसकी बात नहीं सुनी। एग्नेस स्कैथर ने ठंडे स्वर में बात की, जिससे आसपास के लोग कांप उठे। मुझे पता है। उसने अपनी परछाई की ओर देखा और कहा, ओडा, हिल्डा को सूचित करो। एग्नेस की छाया ने एक आदमी का रूप धारण कर लिया,
जब तक मैं आदेश न दूं, किसी को भी शाही राजधानी से बाहर न जाने दें। जो लोग आज्ञा का पालन नहीं करते उन्हें जिंदा जला दिया जाना चाहिए। हाँ, काउंटेस एग्नेस, ओडा बोला, और जल्द ही उस आदमी की छाया कमरे से बाहर चली गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों महिलाएं इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हैं। क्या लड़ाई खत्म नहीं हुई? हर किसी ने खुद से यही पूछा। अचानक मैदान से एक दबाव फूट पड़ा, मानो सभी के सिर पर कोई ग्रह गिर रहा हो। यह क्या है? वायलेट ने निगलते समय अपनी दाहिनी बांह को छुआ और मैदान की ओर देखा। क्या वहां कुछ है? साशा बोली। एलेनोर चुप थी, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह इस दबाव का सहज भय महसूस कर रही थी। ये है। पेपर ने सिएना और लेकेस को पकड़ लिया। अपने आप पर नियंत्रण रखें। स्केच की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, और जैसे कि जो दबाव उन्होंने महसूस किया था वह महज एक भ्रम था, लड़कियां संभलने में कामयाब रहीं। सबसे अधिक प्रभावित लड़कियों के मुंह से राहत भरी सांस निकली। लूना, मेरी किसी भी बेटी को ये जगह मत छोड़ना। हाँ, मास्टर। स्केचर शीशे के पास पहुंची और उसे तोड़ दिया। कांच टूटने की तेज आवाज ने दर्शकों का ध्यान खींचा, और जब उन्होंने देखा कि ध्वनि कहां से उत्पन्न हुई, तो उन्होंने देखा स्कैथेज स्कारलेट। किसी तरह महिला की उपस्थिति ने दर्शकों में पिशाचों को और अधिक राहत दी। महिला जल्द ही उस स्थान से बाहर कूद गई जहां वह थी, तैरते हुए अखाड़े के एक खंभे पर पहुंच गई और वहीं खड़ी हो गई। कुछ सेकंड के लिए उसने व्लाद की ओर देखा, और जब उसने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी, तो उसने सोचा, तस्क, तुम्हें यही उम्मीद थी, हो? इसलिए तो तुम मुझे यहां चाहते थे। एग्नेस, तुम्हें भी जाना होगा, एडोनिस बोला। उसने आश्चर्य से एडोनिस की ओर देखा, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था, और जब वह कुछ कहने ही वाली थी, तो उसने सुना, एग्नेस, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं यहां से जा रहा हूं, है ना? उसने एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। जल्द ही उनकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई, और यही आपका काम है। अच्छा। एग्नेस घूमी, स्केच द्वारा बनाए गए कांच के छेद की ओर चली गई, फिर बाहर भी कूद गई। एग्नेस स्नो भी। दोनों काउंटेस क्या कर रही हैं? हर कोई उत्सुक था, लेकिन किसी ने उनसे कुछ भी पूछने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। वह अखाड़े के विपरीत दिशा में एक खंभे पर पहुंची और गंभीर भाव से नीचे देखा। जैसे ही सुनहरी रोशनी फीकी पड़ने लगी, सभी ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। एक आदमी, गलत, लंबे काले चमगादड़ के पंखों, नुकीली पूंछ और बिल्कुल काले शरीर वाला एक राक्षस एक महिला को गर्दन से पकड़े हुए था। उसकी त्वचा गहरे भूरे रंग की थी, उसकी आंखें खून से लाल थीं, और उसके हाथों पर पंजे देखे जा सकते थे। खांसी। नताशिया ने खांसते हुए फर्श पर खून बहाया। माँ। जब साशा ने उस आदमी के पंजे को नताशिया के दिल में घुसते देखा तो वह चिंता से चिल्ला उठी। बकवास का टुकड़ा, वह गरजी, मुझसे अपने गंदे हाथ हटाओ। उसने सुनहरी तलवार उठाई, वह तलवार जो उसके कबीले की विशिष्ट बिजली से ढकी हुई थी, और अपने हाथों को हिलाते हुए उसने उस आदमी का हाथ काट दिया। उसने उस आदमी का हाथ अपनी छाती से हटाने की कोशिश की, लेकिन टस्क स्कैथर का चेहरा नाराज था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि यह कहां जा रहा था। तलवार बस उस आदमी की त्वचा पर रुकी और कुछ भी नहीं काटा। हैरान, नताशिया को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अचानक उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उसकी दुनिया घूमने लगी। क्या हुआ? मुझे लगता है कि आप हैं, लेकिन यह इतना बुरा है कि आप इसे मुझे नहीं दिखा सकते। उसने महिला के चेहरे पर मुक्का मारा। दरार। महिला के चेहरे की खोपड़ी धंस गई और वह काली पड़ गई। लेकिन बेहोश होने के बावजूद भी उसने अपनी तलवार कभी नहीं छोड़ी। जल्द ही पिशाच का अविश्वसनीय पुनर्जनन प्रभावी होने लगा, लेकिन यह बहुत धीमा लग रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे ठीक होने लगा और वह जाग गई। मेरा जहर होने के बावजूद पुनर्जनन अभी भी सक्रिय है, जैसा कि अपेक्षित था। मुझे और अधिक अपडेट की आवश्यकता है। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उसने धीमे स्वर में खुद से फुसफुसाना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि नताशिया उसके करीब थी, वह स्पष्ट रूप से सुन सकती थी कि वह आदमी क्या कह रहा था, लेकिन उस आदमी की आवाज उसे बहुत दूर तक लग रही थी। यह इतनी दूर किसी स्थान से आ रही प्रतिध्वनि की तरह था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह किस बारे में बात कर रहा था। उसकी आंखें बेजान होने लगी, और उसके हाथ से तलवार छूट गई।
आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक वह महिला के सामने आया और उसके दिल पर फिर से हमला कर दिया। जल्द ही उसने महिला का दिल निकाला और उसे जमीन पर ऐसे फेंक दिया जैसे वह कोई कूड़े का टुकड़ा हो। बूम! मकड़ी के जाले के आकार का एक गड्ढा बन गया। दरार दरार, खांसी, हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनी जा सकती थीं, और यह जानने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि उसकी पीठ की हर हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। और सिर्फ हड्डियां ही नहीं टूटी, महिला का सुनहरा कवच पूरी तरह से टूट गया, और जल्द ही उसने जो सफेद ब्रा पहनी हुई थी वह सभी को दिखाई गई। ओह है, दर्शकों में से कुछ पुरुषों ने इस दृश्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उस तर्कहीन महिला को ऐसी अवस्था में देखकर परपीड़क खुशी महसूस की। अच्छा काम, काउंट निकलॉस। हमें आप पर विश्वास था। जैसे ही एग्नेस ने अपना हाथ उठाया, उसने सोने की चमकती आंखों से दर्शकों की ओर देखा। फशह है। जल्द ही एक आग का गोला बन गया, और भले ही आग का गोला छोटा था, लेकिन वह बहुत गर्म था। ऐसा लग रहा था मानो उसने एक छोटा सा सूरज पकड़ रखा हो। वह ऐसा नहीं करने वाली है, ठीक है? नतालिया ने तनावपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, वह एडोनिस ने इस दुनिया में पूरी निश्चितता के साथ उत्तर दिया। वह अपनी पत्नी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। और जैसा कि एडोनिस ने भविष्यवाणी की थी, एग्नेस ने दर्शकों पर आग का गोला फेंका। फुशह है। आग का गोला हास्यास्पद गति से आ रहा था। क्या पेशाचों को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला? उनके पास भागने का समय नहीं था, क्योंकि आग का गोला पहले से ही दर्शकों तक पहुंच रहा था। लेकिन इससे पहले कि आग का गोला दर्शकों तक पहुंचे, महिला ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आग का गोला ऐसे गायब हो गया जैसे उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था। गल्प! दर्शकों के उस तरफ मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। एक पल के लिए उन्हें सचमुच महसूस हुआ कि मौत उनकी गर्दन के पास आ रही है। यदि वह आग का गोला उन पर लग गया, तो कहानी बताने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे बकवास, तुम भाग्यशाली हो। सचमुच भाग्यशाली। एक काउंटेस के रूप में, वह राजा के सामने ऐसा कृत्य नहीं कर सकती थी, खासकर तब नहीं जब बहुत सारे गैर पिशाच समूह देख रहे हो। यदि राजा यहां न होता तो सब जल जाते। एग्नेस की विशेष रूप से नताशिया के बारे में तटस्थ राय थी, लेकिन एक महिला साथी और लंबे समय से परिचित होने के नाते, वह इन कीड़ों की नजरों से असहज थी। पगली, तुम क्या करने की योजना बना रही हो? यहाँ निर्दोष लोग हैं। सिर हिलाओ, सिर हिलाओ। कुछ लोगों ने तुरंत उस आदमी से सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कुछ नहीं किया। वे ये भी स्वीकार नहीं करेंगे कि उस महिला के साथ इस तरह का व्यवहार देखकर उन्हें थोड़ी खुशी महसूस हुई। उसके चेहरे ने कहा, मैं बकवास नहीं करता। वे लोग अवाक थे। कुछ न कहने के बावजूद उन्हें महिला का संदेश अच्छी तरह समझ में आ गया। देखो, वह कुछ कर रहा है। अचानक अखाड़े के दूसरी ओर से एक महिला बोली। दर्शकों की निगाहें एक बार फिर मैदान पर टिकी हैं। निकलॉस ने महिला का दिल उठाया और वह फट गया। फिर उसके दिल में मौजूद सारा खून उसके गले में गिर गया। वास्तव में, आपके पास स्वादिष्ट खून है, जैसा कि एक बूढ़े पिशाच से अपेक्षा की जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी ने महिला के खून का स्वाद चख लिया हो, और कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर परमानंद की अभिव्यक्ति छा गई। मुझे और चाहिए। उसके शरीर से एक काली मियाज़मा छूटने लगी, और जब उसने गतिहीन महिला को देखा तो उसके चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान दिखाई दी। उसने अपने पंजे उठाए और महिला पर हमला कर दिया। उसने उसके हाथ, पैर, छाती और सिर के टुकड़े कर दिए। महिला के शरीर से सब कुछ पूरी तरह से अलग हो चुका था। खूनी गंदगी मची हुई थी, जबकि उसके चेहरे पर उन्माद भरी मुस्कान थी। माँ! गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। साशा का शरीर बिजली की चपेट में आ गया और उसका रूप बदल गया। उफ, मैं नहीं कर सकता, मुझे एक काम करना है। वह महिला की ओर चला, और जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, उसने अपनी शक्तियों से एक काली तलवार बनाई। एक बाधा को समाप्त किया जाना चाहिए, और ऐसा करने से मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाऊंगा। रुको, बीच में मत बोलो। एडोनिस साशा के सामने आया, जो पूरी तरह से उसके वैम्पायर काउंट रूप में बदल गया था। साशा अच्छे मूड में नहीं थी। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थी, और वह ऐसी स्थिति में थी जहां उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसके बचपन के दोस्त का पिता था। मैं परिवार के किसी अन्य सदस्य को दोबारा नहीं खोऊंगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। साशा पर छाई बिजली और तेज कड़कने लगी।
पिताजी, साशा, वायलट अनिश्चित लग रहा था कि क्या किया जाए। एक तरफ उसके पिता थे, जिन्हें वह बहुत पसंद करती थी, और दूसरी तरफ उसका दोस्त था, वह एक कठिन स्थिति में थी। खेल खत्म नहीं हुआ है, याद रखें, यह मौत की लड़ाई है। आप दोनों इस पर सहमत थे। तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? यह मेरी माँ है जो वहां पड़ी है और मारी जाने वाली है, साशा चिल्लाई, उसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह निकली। एक क्षण का मौन छा गया, और वायलट के जीवन में पहली बार उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे चौंका दिया। आपको समझ में नहीं आता है? एडोनिस ने अपना कोमल चेहरा खो दिया और गंभीर स्वर में बोला। आदमी की आंखें खून से लाल हो गईं, और वह साशा को घूरने लगा। द्वंद्व को बाधित करके आप मूल रूप से दो पिशाच गणनाओं के गौरव पर कदम रख रहे हैं। दो बड़े पिशाच। आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं, बच्चे? एक भयावह दबाव एडोनिस को छोड़कर साशा की ओर चला गया। ओह! साशा अपने शरीर पर दबाव महसूस करते हुए जमीन पर गिर पड़ी। बीमार और कमजोर होने के बावजूद उसके सामने वाला आदमी अभी भी एक बूढ़ा पिशाच था। गलत, उसके सामने वाला आदमी अभी भी काउंटेस का साथी था। उसका परिवर्तन पूर्ववत हो गया, और वह अपने घुटनों पर गिर गई। पूछता हूं। ठंडे दबाव ने पूरे कमरे को ढक लिया। अचानक सभी को एक ठंडी आवाज सुनाई दी, और उन्होंने कमरे के प्रवेश द्वार की ओर देखा। और कमरे के प्रवेश द्वार पर रूबी खड़ी थी, और वह बिल्कुल अलग लग रही थी। उसके लंबे लाल बाल लगभग वायलट के बालों के बराबर ही बड़े थे। वह थोड़ी लंबी भी हो गई थी, उसके शरीर से वयस्क की आभा निकल रही थी, और इतना ही नहीं। आप साशा के सामने आवाज उठाने वाले कौन होते हैं? महिला की आंखें गहरी लाल चमक रही थी। दरार, दरार। दोनों आभाओं के टकराते ही पूरा कमरा हिलने लगा। दीदी। बहनें सिर्फ एक नजर से बता सकती थी कि उनकी बहन मजबूत हो गई है। मानिक। रूबी ने लड़कियों को नजरअंदाज कर दिया और एडोनिस को देखती रही। आप वापस आ गए, एडोनिस ने उदासीन स्वर में बात की, और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी उसका किसी बुजुर्ग पिशाच से कोई मुकाबला नहीं था। उसने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ लिया, और उसकी आभा और भी मजबूत हो गई। एडोनिस के मुंह से खून की एक छोटी सी बूंद निकलने की धमकी दी। एडोनिस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, अपना मुंह पोंछ लिया और पीछे हट गया। वह परेशानी नहीं चाहता था, क्योंकि वह सिर्फ लड़की को कुछ बेवकूफी करने से रोकना चाहता था। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं बस यह नहीं चाहता कि वह कुछ बेवकूफी करे। तुम्हें क्या लगता है अगर वह अखाड़े के बीच में कूद पड़ी तो क्या होगा? यह आपकी समस्या नहीं है, रूबी ने उदासीन स्वर में जवाब दिया जब वह साशा के पास पहुंची और महिला को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धन्यवाद रूबी। साशा अभी भी रूबी के बदलावों से आश्चर्यचकित थी। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मेरी माँ। रूबी ने अचानक साशा को गले लगा लिया। शश, चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगी, वह ऐसे बोली जैसे ये बिल्कुल सत्य हो, जैसे वह बहुत आश्वस्त थी। हाँ हाँ। एडोनिस और उसके आस पास की लड़कियां ये सब चुपचाप देखती रहीं, लेकिन जब एडोनिस ने पूछा तो उनकी चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। आप इतने कम समय में कैसे मजबूत हो गए? थोड़ा सा समय हो, वह धीमी आवाज में फुसफुसाए, और कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वायलेट की आंखें फैल गईं। रुको, अगर रूबी यहाँ है। पिता। ऑफिस का उबा हुआ चेहरा चमकने लगा, और उसने जल्दी से ऊपर देखा। अचानक पूरी शाही राजधानी पर एक काला दबाव पड़ गया। देर कैसी, मैं तो लगभग बोर होने लगा था। व्लाद ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह आया। हो, थियो ने सोचा, उसकी आंखों में थोड़ी सी झुंझलाहट चमक रही थी जो उसके प्रकट होते ही गायब हो गई। वह आदमी। लिलिथ ने उत्सुक आंखों से उसकी ओर देखा। ओह, वह यहाँ है। मुझे लगा कि यह एक शांत खेल होगा, एलिजाबेथ फुसफुसाई। हालांकि उसने अपने पिता और अपने बड़े भाई थियो की ओर देखा। उसने अलेक्सियोस की ओर भी देखा, जिसने किसी समय अपनी आंखें खोलकर उसे डरावनी आंखें दिखाईं। क्या हो रहा है? उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक सामने कुछ हो रहा है, और वह इसे समझ नहीं पा रही है। अलेक्सियोस, जो आकाश में आदमी को देख रहा था, ने हल्की सी मुस्कान दिखाए, और जल्द ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ओह! जब उसने विक्टर को देखा तो स्केच ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। तुम वापस आ गए, मेरे मूर्ख शिष्य, लेकिन क्या तुम अपने वादे से कहीं अधिक तेज नहीं हो?
जब उसने विक्टर का बदला हुआ रूप देखा तो उसकी मुस्कान मर गई, और जब उसने विक्टर का चेहरा देखा तो उसका मूड और भी खराब हो गया। उसके पास हमेशा वाली छोटी सी मुस्कान नहीं थी। यहां तक कि उनके पास एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को देखकर मनोरंजन की मुस्कान भी नहीं थी। उसके शरीर से एक जानलेवा हवा निकलने लगी, और उसने अपनी नजर व्लाद की ओर कर दी, विशेष रूप से व्लाद के बगल में सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर। वायलट तेजी से खिड़की के पास गया और ऊपर देखा। अखाड़े के शीर्ष पर एक लंबा आदमी खड़ा था जिसके बाल रात जैसे काले थे जो उसके कंधों तक पहुंच रहे थे, जबकि उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसके बाल बढ़ गए। वायलट ने भ्रमित चेहरा दिखाया। अचानक उसने विक्टर की सभी भावनाओं को महसूस किया, और केवल एक चीज जो वह व्यक्त कर रहा था वह थी, वह गुस्से में है। वायलट और साशा ने एक ही समय में बात की। रूबी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, तुम्हें पता नहीं है। हवा में तैरते आदमी को देखकर दर्शक चुप हो गए। वे नहीं जानते थे कि कैसे प्रतिक्रिया दें, क्योंकि उस आदमी के शरीर से जो दबाव निकल रहा था वह भयावह था। 4 गिनती यहाँ है, एक बूढ़ा पिशाच ठंडे पसीने से लथपथ होकर बोला। उसने खंभों को देखा और 2 काउंटेस को देखा, फिर उसने अखाड़े को देखा और एक गिनती और एक पूर्व पिशाच की गिनती देखी। और उसने हवा में उड़ रहे आदमी की ओर देखा। अलुकार्ड, इतिहास में सबसे कम उम्र की गणना क्यों? आपके चारों ओर ऐसी आभा क्यों है? वह समझ नहीं सका। उस आदमी की आभा यहाँ मौजूद पिशाचों में से दूसरे स्थान पर थी, और पुराने पिशाच के लिए ये तथ्य था। ये बिल्कुल बकवास है। निकलॉस को देखते ही विक्टर की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। जैसे ही निकलॉस नताशिया के सिर पर आखिरी वार करने वाला था, आसमान से बिजली गिरी, जिससे एक आदमी का रूप सामने आ गया। टिंक, दरार। उसने अपनी तलवार काट ली, और तलवार अस्तित्व से गायब हो गई। जब निकलॉस ने उस आदमी को अपने सामने देखा तो उसे आश्चर्य हुआ, और उसे तब और भी आश्चर्य हुआ जब उस आदमी ने उसकी शक्ति से बनी तलवार को खा लिया। वह आदमी निकलॉस की ओर अपनी हथेली दिखाता है, जलाओ। आदमी की हथेली से आग की एक विशाल किरण निकली। ओह! निकलॉस ने तुरंत रक्षात्मक रुख अपनाया और जल्द ही वह चकरा गया। अखाड़े में और अखाड़े के अंदर सन्नाटा छा गया। विक्टर ने नताशिया की ओर देखा। विक्टर की आंखें उसके बालों से ढंकी हुई थीं, लेकिन हर कोई उसके मुंह को चरमराते हुए देख सकता था। उसने महिला का सिर पकड़ लिया और उसे अपने चेहरे के बराबर में रखा। नताशिया, हालांकि वह धीमी आवाज में बोला, हर कोई उसकी बातें सुन सकता था। धीरे धीरे उसकी आवाज ऊंची होने लगी और एक राक्षसी चीख के साथ उसकी आवाज सुनने वाले सभी पिशाच कांप उठे। अन्नास्थिया फुलगेर। नताशिया ने खुद को पूरी तरह से प्रकाश से रहित एक अंधेरी दुनिया में देखा, और इस दुनिया में दिखाई देने वाली एकमात्र चीज वह खुद थी। मैं कहाँ हूँ? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में उसे जो एकमात्र चीज मिली वह थी उसके प्रश्न की आवाज इस अजीब जगह से गूंज रही थी। ठीक है, इस तरह की स्थिति में पहली बात ये याद रखना है कि क्या हुआ था, है ना? एक महिला के रूप में जो लंबे समय तक जीवित रही, उसने कई अजीब चीजों का अनुभव किया था, और वह समझ गई थी कि इस तरह की स्थिति में शांत रहना सबसे अच्छा है। मुझे सोचने दो, मैं उस कीड़े से लड़ रहा था। अचानक उसके दिमाग में कई यादें घूमने लगी। फुफुफु, असली और सबसे मजबूत होने के बावजूद आप आसानी से उसके जहर में फंस गए, कितना दयनीय है। नताशिया का चेहरा विकृत हो गया और उसने आवाज की दिशा में देखा। जब उसने अपने जैसी ही एक महिला को लंबी काली पोशाक पहने हुए देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। हेलो मेरे दूसरे स्वन्य, उसने मित्रवत मुस्कान के साथ महिला का स्वागत किया। नताशिया की मुस्कान बढ़ गई, और यह कोई दोस्ताना मुस्कान नहीं थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। वह महिला के सामने आए और उससे बिजली के खंजरों से काटने की कोशिश की, लेकिन खंजर बस महिला के पास से गुजरे और उसे मारा नहीं। ऐसा लगा मानो वह कोई छाया हो। फुफुफु, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें अपने एक हिस्से को मारने का अफसोस नहीं है? बिल्कुल नहीं, आप मेरे अतीत की एक गलती थे, और आप मेरे वर्तमान लक्ष्यों के रास्ते में आ रहे हैं। नताशा की मुस्कान व्यापक रूप से बढ़ गई। लेकिन आप जानते हैं, मुझे भी वह आदमी सचमुच पसंद है। नताशिया को समझ नहीं आया कि इस महिला के पास ये शब्द कहां से आए। इतना हैरान चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। याद रखें, मैं भी आप ही हूं, और आपकी तरह मुझे भी मजबूत आदमी पसंद है। लेकिन आपके विपरीत जो उस आदमी की स्वीकृति चाहता है, उसकी मुस्कान और भी विकृत हो गई।
मैं उस पर हावी होना चाहता हूँ। यही हमारा अंतर है। नताशिया ने नताशा पर हमला करने की कोशिश करना बंद कर दिया और कहा, आप मूर्ख हैं, वह सरल सीधे स्वर में बोली। नताशा को समझ नहीं आया कि उसकी बातों का असली मतलब क्या था। राजा पर कोई हावी नहीं हो सकता। राजा वह है जो दूसरों से ऊपर खड़ा होता है और हम आम लोगों को अपने पीछे चलने का रास्ता बताता है। वह तटस्थ स्वर में बोली कि एक बंदर भी इस निर्विवाद तथ्य को समझ सकता है। यदि किसी राजा पर प्रभुत्व हो तो वह राजा नहीं रहेगा बल्कि कठपुतली बन जाएगा। फुफुफु, लेकिन क्या यह अधिक रोमांचक नहीं है? कल्पना कीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति पर पूरी तरह से हावी होना कितना आनंददायक होगा जिसका राजा बनना तय है। इस नज़ारे की कल्पना करते ही मुझे कुछ, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसकी सांसें भारी हो गईं, उत्साहित। ये कुतिया, नताशिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह महिला उसका दूसरा व्यक्तित्व थी। कुतिया, नताशा का चेहरा विकृत हो गया और उसने नताशिया की ओर देखा। तुम अकेली हो जो यहाँ एक कुतिया है। तुम अभी भी इस सड़ी हुई चीज के बीच, प्यार जैसी असंभव चीज की तलाश कर रही हो जिसे हम पिशाच समाज कहते हैं। नताशिया चुप थी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। अगर प्यार नहीं पाया जा सकता है तो हमें इसे अपने लिए बनाना होगा। पिशाच इसी तरह काम करते हैं। नताशिया चुप थी क्योंकि उसके दूसरे शब्दों में थोड़ी सच्चाई थी। वह कब से किसी सच्ची चीज की तलाश में थी। 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1500 वर्ष। उसने कई मानवीय क्षेत्रों को समय के साथ बढ़ते और ढहते देखा था, फिर भी पिशाच समाज अपरिवर्तित रहा, एक कठोर पत्थर की तरह जो समय बीतने के साथ कभी नहीं बदला। हालांकि पहली नजर में ये सुंदर लग रहा था, समय के साथ ये कुछ नीरस हो गया था, कुछ उबाऊ। और इन सब के बीच वह हमेशा कुछ सच्ची चीज की तलाश में रहती थी, लेकिन वह उसे कभी नहीं मिली। और जब उसने सोचा कि उसने इसे अतीत में पाया है तो वह निराश हो गई, और उस मूर्खतापूर्ण गलती के कारण उसके सामने वाली महिला का जन्म हुआ। एक सदमा जो अतीत की एक बड़ी गलती से पैदा हुआ था, एक ऐसी स्मृति जिसे वह भूलना चाहती थी लेकिन भूल नहीं पाए। उसके सामने वाली महिला नताशिया के लिए यही सब दर्शाती थी। और वह सही थी। यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप बस इसे अपने लिए बनाएं। पिशाच इसी तरह काम करते हैं। आखिरकार वे अमर प्राणी हैं, इसलिए वे कुछ जो वे चाहते हैं उसके करीब पहुंचने के लिए जब तक आवश्यक हो तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। लेकिन नताशिया ने नताशा की ओर देखा। लेकिन अगर आप किसी को आपसे प्यार करने के लिए बना भी देते हैं तो ये सच नहीं होगा। ये कुछ कृत्रिम होगा, आप कभी भी सच्चा प्यार महसूस नहीं कर पाएंगे, वह तटस्थ स्वर में बोली। यह एक निर्विवाद सत्य है, झूठ कभी भी सच की जगह नहीं ले सकता। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे आप कितना भी असफल हो जाएं, चाहे आप दूसरी पार्टी पर हावी होने की कितनी भी कोशिश कर लें, सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। नताशा इस बार चुप थी। उसके चेहरे पर थोड़ा उदास भाव आया और उसने कहा, मुझे याद है जब आपने मेरी जगह ली थी तो आपने अपने लिए ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में आप असफल रहे। असफल होने के बाद उस लक्ष्य के लिए आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति का अपहरण कर लिया जो कबीले की सेवा करेगा, और इस प्रकार मेरी बेटी का जन्म हुआ। लेकिन स्कैथेच के विपरीत, जिसने अपने पति को मार डाला क्योंकि वो पर्याप्त प्रतिभाशाली या मजबूत नहीं था। आपने अपना घमंड पूरा करने के लिए उसे इधर उधर छोड़ दिया। नताशा महिला की बात से इनकार नहीं कर सकी। लेकिन उस अराजकता से कुछ अच्छा हुआ। क्या मेरी बेटी? उसने माँ जैसी मुस्कान बिखेरी। मेरी प्यारी नन्ही बच्ची, मेरी नन्ही बिजली, मेरी रोशनी की किरण, वह पैदा हुई। और जिस दिन उसका जन्म हुआ वह मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नताशा चुप थी। अगर कोई एक बात थी जिससे वह नताशिया से सहमत थी तो वह थी उसकी बेटी के लिए उसकी भावनाएं। विकृत और गलत समझे जाने के बावजूद वह हमेशा अपनी बेटी के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती थी। लेकिन लेकिन आखिरकार नताशिया की उदास मुस्कान निराशाजनक मुस्कान में बदल गई। हम दोनों असफल हो गए। दोनों अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे। अन्नास्थिया फुलगेर। अचानक एक आवाज ने उनकी साझा दुनिया पर आक्रमण किया और उनके परिवेश को हिला दिया, और आवाज सुनते ही नताशिया का शरीर कांप उठा। नताशा का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन जल्द ही वे संकेत ऐसे धुंधले हो गए जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही न हो।
ओह! नताशिया की उदास मुस्कान एक प्यार भरी मुस्कान में बदल गई, और वह एक किशोरी की तरह लग रही थी जो अपने पहले रिश्ते का अनुभव कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास का मौसम साफ हो गया हो, मानो वसंत ही आ गया हो। वह यहाँ है। उसकी मुस्कान अब इतनी सुंदर थी कि इससे नताशा को थोड़ा नुकसान हुआ। मुझे वापस जाना है, वह अनजाने में बोली और एक स्थान की ओर चलने लगी। क्या तुम दोबारा वही गलती करोगी? इस बार उस आदमी के साथ, नताशा ने संदेहपूर्ण स्वर में पूछा। नताशिया ने चलना बंद कर दिया और नताशा की ओर मुड़कर कहा, वह कोई गलती नहीं है। वह उन लोगों की तरह नहीं है जो स्टेटस या अन्य निरर्थक बकवास की परवाह करते हैं। वह एक ऐसी चीज है जिसकी मैं हमेशा तलाश करती थी। लेकिन वह तुमसे नफरत करता है। आपका धन्यवाद नोवेल नेक्स्ट कॉम। आह, आपका स्वागत है, उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। महिला की मुस्कान देखकर नताशिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह अब मुझसे नफरत कर सकता है, लेकिन भविष्य में मुझे पता है कि वह मुझे स्वीकार करेगा। गलत, उसे मुझे स्वीकार करना होगा, यह मानते हुए कि मुझे इन भावनाओं को महसूस कराने के लिए वह दोषी है। उसने मुझे इन भावनाओं को महसूस कराया, उसे स्वीकार करना होगा जिम्मेदारी। उसकी आंखें ब्लैक होल की तरह काली थी। मुझे 100% यकीन है कि भविष्य में वह मेरा बन जाएगा। उसने बात करना बंद कर दिया और एक छोटी, सौम्य मुस्कान बिखेरी। वह मुड़ गई और फिर चलने लगी। माय डार्लिंग, वह धीमी आवाज में बोली, जो चारों तरफ गूंज गई। नताशा ने चौंक कर अपना मुंह खोला। वह उस महिला को तब तक देखती रही जब तक वह गायब नहीं हो गई। जब महिला चली गई तो नताशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं देख रही हूं। उसने अपना चेहरा घुमाया और एक स्थान की ओर देखा। मैं तुम्हें देखती रहूंगी, नताशा बोली, लेकिन जब उसे लगा कि कोई हाथ उसके कंधे को छू रहा है, तो उसने बात करना बंद कर दिया और थोड़ा हंसते हुए उस व्यक्ति का हाथ छूते हुए बोली, जिसने उसके कंधे को छुआ था, गलत है, हम ऐसा करेंगे। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। ओह! व्लाद और स्कैथा को छोड़कर सभी ने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए। उसकी आवाज बहुत तेज है, दर्शकों में से कोई बोला। धीरे धीरे नताशिया में जान आ गई, और उसने देखा। एक चेहराहीन प्राणी उसे देख रहा था, एक ऐसा प्राणी जिसकी आंखें और एक मुंह जिसमें कई नुकीले दांत थे, केवल उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे, और यह प्राणी चिढ़ा हुआ लग रहा था। गलत, वह गुस्से में था। नताशिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने जा रही है, लेकिन उस आदमी ने बात नहीं की थी। क्या ये वह प्रदर्शन है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? नताशिया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? हाँ, हाँ, अगर तुम्हें याद है कि मैंने क्या कहा था, वह दांत पीसते हुए बोला, इस दयनीय प्रदर्शन से क्या मतलब? आप अपनी वर्तमान दयनीय उपस्थिति को कैसे समझाएंगे? मैं अल्लुकार्ड गिने, आप रास्ते में हैं, एक रेफरी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। विक्टर ने रेफरी की ओर देखा। छुट्टी। रेफरी का पूरा शरीर उस आदमी की नजर से कांप गया, और उसे लगा कि अगर उसने उस आदमी के आदेश की अवहेलना की, तो उसके साथ बहुत भयानक घटित होगा। गल्प। हाँ। विक्टर ने रेफरी को नजरअंदाज कर दिया और नताशिया की ओर फिर से देखा। अन्नास्शिया फुलगर। उसने विक्टर की ओर देखा। क्या ये वह प्रदर्शन है जो आप अपनी बेटी को दिखाना चाहते हैं? क्या ये दयनीय स्थिति कुछ ऐसी है जो आप अपने अधीनस्थों को दिखाना चाहते हैं? नहीं। क्या ये वह प्रदर्शन है जो आप मुझे प्रस्तुत करना चाहते हैं? निश्चित रूप से नहीं। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उठो और उसे मार डालो, उसने निकलॉस की ओर इशारा किया, जो उनके पास आ रहा था। निकलॉस ने विक्टर की ओर सावधान दृष्टि से देखा। वह छोटा राक्षस, जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसका मुंह इस अजीब आकार में बदल गया और मेरी शक्ति को निगल गया। ये केवल एक सेकंड के विभाजन के लिए था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि विक्टर ने क्या किया। वह इस शक्ति को नियंत्रित करने में बेहतर हो रहा है। उसने नताशिया की ओर देखा, मुझे उसे खत्म करना होगा और गेम जीतना होगा। अगर वह मेरे रास्ते में आता है, तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। रुको, मैं अपने लाभ के लिए नियमों का उपयोग कर सकता हूँ। उद्धरण। निकलॉस ने चलना बंद कर दिया और सोचने लगा। नताशिया ने चेहरे पर गुस्से से निकलॉस की ओर देखा, लेकिन मैं नहीं कर सकता, उसका जहर मुझे दोबारा जीवित नहीं होने देगा। ओह, क्या ये बस इतना ही है? विक्टर की मुस्कान गहरी हो गई, उसका विकृत चेहरा गायब हो गया, और जल्द ही नताशिया उस आदमी का चेहरा देख सकी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह थोड़ा अधिक परिपक्व लग रहा था और उसके बाल लंबे थे। विक्टर ने अपना मुंह काटा और जल्द ही उसके होठों से खून बहने लगा और उसने एक ऐसी हरकत की जिससे पूरा मैदान खामोश हो गया। उसने नताशिया को चूमा। नताशिया इस घटनाक्रम से आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे यह पसंद नहीं था। समस्या ये थी, उसके पास उस आदमी को गले लगाने के लिए शरीर नहीं था जिसे वह पसंद करती थी। सामने का दृश्य देखकर उस आदमी के विचारों ने काम करना बंद कर दिया। स्टैंड में मौजूद लोग हैरान रह गए। विक्टर स्केच ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। डार्लिंग, मुझे खुशी है कि तुम मेरी माँ की मदद कर रहे हो, लेकिन साशा को अब ये भी नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने सचमुच ऐसा किया। रूबी ने वायलेट की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी और महिला के कंधे को थपथपाया। वह नजर बंद करो। आप किस लुक की बात कर रहे हैं? वायलेट ब्लैक होल जैसी नजर से बोला। वह देखो। रूबी ने वायलेट को गले लगाया और धीमी आवाज में कहा, जब तक आप यह नहीं जान लेते कि डार्लिंग और मेरे साथ क्या हुआ, तब तक कोई निर्णय न लें। आप जानना चाहते हैं कि पिछली बार जब हमने एक दूसरे को देखा था तब से हम थोड़े बुरे क्यों दिखते हैं, है ना? वायलेट ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या हुआ? वह कहानी किसी और समय के लिए है। रूबी हंसी और हल्की मुस्कान के साथ बोली। हा 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 हा। व्लाद खूब हंसा। इस बार व्लाद के बेटों ने अपने पिता की बात पर हंसकर प्रतिक्रिया दी और व्लाद के साथ एक और व्यक्ति हंसा। हा 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 हा। वह आदमी, उसके पास गेंदें हैं। यह एंडरसन ही थे जिन्होंने बात की थी। जैसा कि अपेक्षित था, वह एक छेड़छाड़ करने वाला है। मुझे उसे अस्तित्व से ही खत्म कर देना चाहिए। लिजा की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। गल्प गल्प। नताशिया ने विक्टर का खून पिया और उसे लगा कि उससे कुछ अशुद्ध लिया जा रहा है। बस बहुत हो गया। विक्टर ने अचानक नताशिया को चूमना बंद कर दिया। यदि आप और अधिक चाहते हैं तो वही करें जो आपने वादा किया था। फिर हम बात करेंगे। विक्टर की बातें सुनकर मानो उसके सिर पर बिजली गिर गई हो और आखिरकार उसे सब कुछ समझ में आ गया। यह एक प्रस्तावित विवाह है। मैं ये करूंगा। चलो इस मादरचोद को मार डालो। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थी। विक्टर ने हल्की सी सौम्य मुस्कान दिखाई। ऐसा लगा कि अब उसका काम जरूरी नहीं रहा, इसलिए उसने महिला का सिर छोड़ दिया। नताशिया का खून उसके शरीर में एक हास्यास्पद गति से जमा होने लगा, क्योंकि एक नया शरीर इतनी तेजी से बन रहा था जितना पिशाचों ने पहले कभी नहीं देखा था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। आकाश में बिजली के बादल छाने लगे और नताशिया के ऊपर एक विशाल बिजली गिरी। बूम। जहां उसका शरीर बन रहा था वहां एक विस्फोट हुआ, उसके बाद एक फ्लैश हुआ और जल्द ही एक सुनहरा पंजे वाला हाथ दिखाई दिया। नताशिया ने अपने हाथ से हरकत की और हवा के दबाव से उसने खुद को दर्शकों के सामने दिखाया। ओह, ये पूर्ण रूप है। ओह, ये सुंदर है। विक्टर ने महिला के नए रूप की प्रशंसा की जैसे कि वह कला का एक काम देख रहा हो। और साथ ही उसे एहसास हुआ कि उस रूप में महिला अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, हास्यास्पद रूप से मजबूत। वह उसकी शक्ति के स्तर को महसूस भी नहीं कर सका। और यह जानकर उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई। वह मजबूत है। मैं उससे लड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी उसका मैच नहीं हूं। मुझे बड़ा होने की जरूरत है। और जब उसे यह समझ आया, तो वह खुद से निराश हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अगर 2 गुना प्रयास पर्याप्त नहीं है, तो मुझे बस 500 गुना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वह 500 साल या 1500 साल इंतजार नहीं करना चाहता था। वह अब और मजबूत होना चाहता था। नियम भाड़ में जाओ। नताशिया की पीली त्वचा सोने की तरह चमक रही थी। उसके हाथ नुकीले पंजे बन गए थे। उसके पैर भी। उसकी पीठ पर चमगादड़ के लंबे पंख उभरे हुए थे। उसकी आंखें गहरी लाल थीं, जबकि उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे बिजली से बने हो। उसके सारे कपड़े गायब हो गए और उसकी जगह एक तरह की ब्रा और पैंटी के आकार की शल्कें बन गईं। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके महत्वपूर्ण हिस्सों को दुनिया को दिखाने के लिए नहीं था। वह एक राक्षस की तरह लग रही थी, एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर राक्षस। उसने अपनी मुट्ठियां देखी और उन्हें खोला और बंद किया। गड़गड़ाहट। बिजली को अपनी मुट्ठी में देखकर उसने बड़ी डरावनी मुस्कान बिखेरी। मैं मजबूत हो गई, जैसा कि मेरे पति को उम्मीद थी।
अब जैसे ही विक्टर ने अपनी मुट्ठी उठाई, उसकी आवाज तटस्थ हो गई, और उसके दस्ताने पर जादू के घेरे पागलों की तरह चमकने लगे, जबकि उसके चेहरे पर एक बड़ी जंगली मुस्कान दिखाई दी। मुझे दिखाओ कि एनेस्थिया फुलगर नाम की महिला वास्तव में कौन है। विक्टर की आवाज नताशिया के पूरे शरीर को रोमांचित कर रही थी, और उसने विक्टर जैसी मुस्कान के साथ कहा, मैं करूंगा।